बीपीएससी 2.0 जो शुरू हुआ था वो सिर्फ अपना पाप धोने के लिए शुरू किया गया। धुला नहीं सर, कैसे धुल जाएगा? एक बात बताइए, आप हमको गोली मार दीजिए, गंगा में जाके नहा लीजिए, आपका पाप धुल जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे थे एक किसी अधिकारी का फोटो और बोल रहे थे कि जो है हमारे पास सबूत है, 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपने पटना हाई कोर्ट में सबूत नहीं दिया, अब तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हम तो ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो है सबूत दीजिए ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए और लाखों बच्चों के साथ न्याय हो। अगर मान लिया जाए कि आप सबूत नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप छात्रों के हितैषी नहीं है, छात्रों के लिए आप मसीहा नहीं है, बल्कि आप छात्रों के लिए षड्यंत्रकारी है। कि सलाह मशवरा ही करना था। अगर अध्यक्ष साहब को, परमार साहब को नहीं समझ में आ रहा था तो बीपीएससी के जो पहले के चेयरमैन हैं, पहले के जो मेंबर हैं, उनसे सलाह मशवरा करते, या बिहार के भीतर जो यूनिवर्सिटी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, उनसे सलाह मशवरा करते। ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान से सलाह मशवरा करना कहीं से भी उचित नहीं। छात्रों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। भले आप राजनीतिक संरक्षण ले लीजिए, आप राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, आप चुनाव लड़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक छात्र जो आपको अपना आइडियल मानता था, उसके नजरों में फिर आप आइडियल नहीं रहिएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर आपको डर नहीं है सर? का है, किस बात का डर? शुरुआत तो करने में तो हाँ, शुरुआत करने में तो दूध आप पर है सर। हाँ, शुरुआत किए हैं हम, ठीक है, हमको डर नहीं है क्योंकि हमने कोई गलती ही नहीं किया है। हम लोग संवैधानिक तरीका से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ क्या हुआ जग जाहिर है। लेकिन जो लोग बीपीएससी को गाली दिया है, सरकार को गाली दिया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। राम कश्यप है, 16 तारीख के मीटिंग में वो लड़का था, वो फर्स्ट डे से अभी तक है। राम कश्यप तथा उनके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम सबका नाम भी नहीं जानते। ऐसा आंदोलन आप देखे थे? छात्र आंदोलन हम इन छात्रों की हिम्मत को दाद देते हैं, सलाम करते हैं, इसे सैल्यूट करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में तो भरोसा जतलाना ही चाहिए। अगर देखिए छात्र जिस प्रकार से लड़ाई लड़े हैं, केस सबसे बड़ी बात है, सारा केस एक्सेप्ट हुआ है सर। हाँ, वही तो, ये तो पॉजिटिव है। और कल मेरे ख्याल से ऐतिहासिक दिन होगा, पता नहीं, ऐसा हमको लग रहा है कल ऐतिहासिक दिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 17वीं का बता दें कि 25 अप्रैल से मेंस शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल यानी कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम एक सुनवाई होने वाली है और यही दिशा निर्धारण करेगा 17वीं को लेकर। क्या मेंस पर स्टे लगेगा या री एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ शर्तों पर जो है वो परीक्षा होने दिया जाएगा। हमारे साथ हैं बिहार में दरोगा गुरु के नाम से फेमस रोशन आनंद सर, और आपको बता दें कि बीपीएससी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम करना शुरू किया है, इनका कोचिंग स्थापित हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में छात्र वहाँ तैयारी भी कर रहे हैं। 17वीं को लेकर भी इन्होंने मेंस को लेकर स्पेशल क्लासेस चलाई थी। इनसे ही बात करते हैं 17वीं को लेकर, और साथ साथ ये भी बता दें 2 एफआईआर दर्ज है 17वीं आंदोलन को लेकर ही। सर क्या कहेंगे, कल जो होने वाला है और 17 अप्रैल को जो एक ट्रेलर आया सुप्रीम कोर्ट से, जब जज साहब ही कोचिंग वालों की जो इसमें उपस्थिति रही है उस पर प्रश्न खड़ा किए हैं। देखिए, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, आज तक बीपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि जो है कोचिंग संस्थान से सलाह मशवरा किया गया हो? किसी भी सिविल सेवा में नहीं हुआ है, हम आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन पहली बार बीपीएससी में हुआ है, वो भी 17वीं में हुआ है। हमारा तो ये मानना है कि सलाह मशवरा जो हुआ है वो चुनिंदा कोचिंग संस्थानों के साथ ही हुआ है। आपके पास हमको नहीं बुलाया गया है। कहाँ बुलाया गया? आपके जान पहचान में जो टीचर हो उनको? हमारे जान पहचान में कोई टीचर नहीं है जिनको बुलाया गया है। जो बीपीएससी पढ़ाते हैं उनको भी नहीं बुलाया गया? हम नहीं जानते हैं ये बात। तो एक तो पहली बात ये है कि बीपीएससी संवैधानिक संस्थान है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पे जो गलत है वो गलत है। तो पहला गलती तो बीपीएससी ने यही किया है। और जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि मतलब वो जो मीटिंग हुआ है ना, वो खेलबेल वहीं से होना शुरू हुआ है और वही 17वीं बीपीएससी को बिगाड़ करके रख दिया है। अगर मान लिया जाए कि सलाह मशवरा ही करना था, अगर अध्यक्ष साहब को, परमार साहब को नहीं समझ में आ रहा था, तो बीपीएससी के जो पहले के चेयरमैन हैं, पहले के जो मेंबर हैं, उनसे सलाह मशवरा करते, या बिहार के भीतर जो यूनिवर्सिटी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं,
उनसे सलाह मशवरा करते। ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान से सलाह मशवरा करना कहीं से भी उचित नहीं। ऐसा तो खेल की शुरुआत मेरे ख्याल से वहीं से हुई है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि मतलब जिस सेंटर पे गड़बड़ी हुआ है उस सेंटर को लेकर के आप जानते हैं और पूरा बिहार जानता है। 200 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा है उस सेंटर को बनाने में, और नीतीश जी स्वयं जाकर के जो है उसका उद्घाटन किए हैं, पौधारोपण किए हैं वहां पर। और जो पूरी तरीका से सरकार के द्वारा बनाया गया और सरकारी कार्यों को लेकर समर्पित संस्थान है, समर्पित सेंटर है, परीक्षा सेंटर है, वहां पर जो है प्राइवेट संस्थान को क्यों दिया गया? एकदम नहीं दिया जाना चाहिए। एक तो नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे हम हो कोई के अलावा दूसरा कोई कोचिंग का वहां पर कुछ हुआ है या नहीं? मेरे ख्याल से हमको तो नहीं लगता अभी तक हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए गड़बड़ी भी उसी सेंटर पे हुआ, गड़बड़ी उसी सेंटर पे हुआ, क्वेश्चन भी वहीं कम पहुंचा, क्वेश्चन भी वहीं कम पहुंचा है। और उसके बाद री एग्जाम हुआ है तो 22 सेंटर पे हुआ है 4 जनवरी को। और क्वेश्चन का लेवल 13 दिसंबर, एक तो 13 दिसंबर का लेवल ही मतलब बीपीएससी के लायक नहीं है। 69वीं को के क्वेश्चन को देखिए, 70वीं क्वेश्चन को देखिए, दोनों को लेवल को देखिए। लेवल स्वाभाविक सी बात है, निचले स्तर का है। और 13 दिसंबर को जो लेवल है उससे भी निम्न लेवल का 4 जनवरी को रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं सवाल सर, इस पर एक प्रश्न उठता है कि एक 60 गांठ की बातें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बैठक होती है और 2 संस्थानों से जो है वो 24 और 22 क्वेश्चन मिलते हैं। और फिर से सर एक अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था कि इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग, यानी कि आपको पहले पता चल जाए कि लूसेंट बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा, वो जो पहले से क्वेश्चन रहा है वो नहीं रहा है। सर क्या इसकी भी संभावना आपको लगती है? सर देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको ये बोले हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं बड़ी सातिर टाइप के होते हैं, तो वो जो सातिर टाइप के लोग होते हैं ना, वो अध्यक्ष से मिल करके, एक तो जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है उस अध्यक्ष से किसी प्राइवेट संस्थान वाले शिक्षकों को मिलने ही नहीं दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा अपना विचार है। वो सातिर टाइप के लोग जो हैं कुछ ना कुछ गुल खिला लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी हुआ है, ठीक है, जो हो गया, बीपीएससी 2.0 आंदोलन भी चला है। एक बीपीएससी आंदोलन 18 दिसंबर से शुरू हुआ था। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और 16 दिसंबर को जो बैठक हुआ है उसमें 4 शिक्षक थे, उसमें हम भी थे। 4 शिक्षक और 10 स्टूडेंट थे। और उसी पिच पर हर कोई बैटिंग किया है, ठीक है। तो हम जब हमारे ऊपर एफआईआर हुआ और हमारे साथ मतलब एक वीडियो भी वायरल हुआ था किस प्रकार से जाति प्रशासन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद एक तो वो केस था, फिर जो है मतलब दूसरा केस हुआ। और देखिए, जबकि हम लोग संवैधानिक तरीका से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ क्या हुआ जग जाहिर है। लेकिन जो लोग बीपीएससी को गाली दिया है, सरकार को गाली दिया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर 1000 रुपया गया कहाँ सर? 1000 करोड़। हाँ, ये अपने आप में एक सवाल है कि मतलब अचानक बीपीएससी 2.0 आंदोलन हुआ और उसमें जो है 1000 करोड़ की बात होने लगी और फिर एबीसीडी करने लगे। और फिर जो है आपको मतलब मामला जो भी हो, लेकिन जब वो ये बात बोल रहे थे पूरा न्यूज पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे थे एक किसी अधिकारी का फोटो और बोल रहे थे कि जो है हमारे पास सबूत है, 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपने पटना हाईकोर्ट में सबूत नहीं दिया, अब तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हम तो ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो है सबूत दीजिए ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए और लाखों बच्चों के साथ न्याय हो। अगर मान लिया जाए कि आप सबूत नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप छात्रों के हितैषी नहीं है, छात्रों के लिए आप मसीहा नहीं है, बल्कि आप छात्रों के लिए षड्यंत्रकारी है। लेकिन सर एक बात है सर, आपको मानिए सर पता है आपको कि इतना हुआ है, आप डंके की चोट पर कह रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा सर? देखिए यही बात, हाँ, इसका यही ना मतलब है, कहीं ना कहीं गेम में आप भी हैं, तब तो आपको पता है कि हाँ ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, उसके पत्नी में गया, कैश निकला, कहीं ना कहीं आप उसमें शामिल है, तब तो आपको पता है कि ए से बी में, बी से सी, सब चीज। तो यही तो, अगर आप सबूत नहीं देते हैं तो पहला ये समझा जाएगा आप ABCD जो कर रहे हैं आप भी उसमें शामिल हैं। दूसरा ये समझा जाएगा कि आप छात्रों के हितैषी नहीं हैं।
और तीसरा, कहीं ना कहीं आज की डेट में हो क्या गया है एजुकेशन में जान रहे हैं, मतलब बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और हम बिहार ही नहीं, हम भारत के लोग जो है इमोशनल हैं थोड़ा। हाँ, वो तो इमोशनली हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और बच्चा समझता नहीं है। जब उसका 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए था और हमने क्या कर लिया है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म के जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो सबूत की बात कर रहे थे, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आज भी समय है, आप सबूत दीजिए ताकि लाखों छात्रों के साथ न्याय हो सके। सर इतना सा एक कॉमन क्वेश्चन है, इतना सारी हिम्मत कहाँ से आ जाता है? कोई भी आदमी, हम लोग भी कोई बात दावा करते हैं, हम भी लगातार 6 महीना से बोल रहे हैं दरोगा आ रहा है, दरोगा आ रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई किस वजह से नहीं आ रहा है। तो सर इतना बड़ा जिसका नाम है सर, वो ऐसी बातें सर क्या भविष्य से नहीं सोचा, या फिर क्या क्षणिक फायदा उठाना था, या क्या मामला? आखिर सर कोई भी इतना अंदर जाए और फिर उसके बाद मुकर जाए, आखिर छात्र ही सबसे बड़ा उनका स्टेक होल्डर है सर, ये क्या वजह क्या लगता है सर? देखिए, हमको ऐसा लगता है 2-3 बात। एक बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को जो है ना सोशल मीडिया में बने रहने का आदत होता है। तो एक तो ये वजह हो सकता है कि कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ के बदले कुछ जो है किया जाए ताकि हम सोशल मीडिया में लगातार बने। तो सर क्या उनको ये डर नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अधिकारी का फोटो दिखा रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनको ये पता है कि हमको बदले में उधर से कुछ दंड नहीं मिलने वाला है? क्या उनके लिए कानून खत्म हो जाता है सर? नहीं, कानून खत्म कहाँ से हो जाता है? देखिए, है कि संरक्षण कुछ मिला हुआ लोगों है का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उसी के सह पे बोलते हैं ये लोग। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता तो नहीं बोलते, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन होता है और सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए छात्र है और छात्रों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। भले आप राजनीतिक संरक्षण ले लीजिए, आप राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, आप चुनाव लड़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक छात्र जो आपको अपना आइडियल मानता था उसके नज़रों में फिर आप आइडियल नहीं रहिएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हमको लगता है कि जितना सम्मान भारतीय समाज में एक शिक्षक को मिलता है ना, उतना सम्मान आज के सर आगे से छात्र किसी को नहीं मिलता। सर आगे से कोई भी आंदोलन होता है वहाँ ये पहुँचते हैं, जिस तरह छात्र बेसब्री से बुलाते थे, बीपीएससी में ही बुलाएं इनको, विश्वास करेंगे छात्र इन पर सर, इनके दावों पर? आगे तो हमको नहीं लगता है, मतलब जिस प्रकार का हुआ है उससे तो हमको नहीं लगता है, लेकिन कुछ होता है अंधभक्त सब। देखिए, मेरा अपना मानना, ट्रोल आप भी होंगे सर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जब महात्मा गांधी आईटीटी में पूरा एक्टिव होगा सर, अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ना, गांधी जी गलत नहीं थे, गांधी जी अपना राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे, तो क्या गांधी जी का विरोध नहीं हुआ था? गांधी जी जब भारतवर्ष में अपने बिहार में जो पहला सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। महात्मा गांधी जब पहला बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन किए, तो उसमें उनका विरोध एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पॉल ने किया, जिन्ना ने भी किया था, जिन्ना ने भी किया था। तो हमें पता है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। अगर आप देखिए, होता क्या है, अगर आप धारा के साथ बहते हैं, धारा के साथ बहना आसान है, धारा के विपरीत बहते हैं तो आपको गाली भी सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, 1-2 और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक बात बताइए, हमको पता है हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुआ उसके पीछे कौन लोग हैं, हमको पता है। क्या भगत सिंह जेल गए वो गलत थे? क्या उन्होंने कुछ गलत किया था? नहीं, वे अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, क्रांतिकारी थे, खून का बदला खून। रास्ता अपना अलग अलग था, रास्ता अपना अलग अलग था, तो एक ही था। हाँ, उद्देश्य तो एक ही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आलोचना से नहीं डरते हैं, हम तो अपने आलोचक को अपना सबसे मित्र, अपना सबसे बड़ा मित्र समझते हैं कि वो तो हमें वो रास्ता दिखाता है जो आज तक हमारे सहयोगी ने दिखाया ही नहीं। सर आप 16 तारीख को जो आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में से थे आप सर, और फिर फरवरी में आप पर ही कमेंट किया जाता है, आपका मेमेक्री किया जाता है। बीपीएससी 2.0 जो शुरू हुआ था, मतलब हम पर और आप पर पूरा एकदम फायरिंग रेंज में थे सर। बीपीएससी 2.0 जो शुरू हुआ था वो सिर्फ अपना पाप धोने के लिए शुरू किया गया। पाप धुला कि नहीं सर? कैसे धुल जाएगा? एक बात बताइए, आप हमको गोली मार दीजिए, गंगा में जाके नहा लीजिए, आपका पाप धुल जाएगा।
कभी नहीं धुल सकता है आपका पाप। आपने जो पाप किया है वो पाप आपका कभी नहीं धुल सकता है। विद्यार्थी, आप मैट्रिक इंटर के विद्यार्थी को समझा सकते हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। जो बीपीएससी कौन देता है? ग्रेजुएट बच्चा देता है। ग्रेजुएट बच्चा को आप इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, वो इमोशन से ऊपर उठ चुका होता है। और उस आंदोलन बीपीएससी 2.0 में आप हमको एक बात बताइए, कौन बीपीएससी का बच्चा था? मुश्किल से 10 गो बीपीएससी का बच्चा नहीं होगा। नीट जेई का बच्चा, अपना ग्रुप डी का बच्चा सब लेकर के गया था। समझ गए सर? ऐसा विचित्र आंदोलन आप देखे थे सर? ऐसा आंदोलन तो कभी नहीं देखे थे। मतलब कुछ भी 4 बजे शुरू होता था, 6 बजे खत्म हो गया। मतलब कुछ भी, ये कोई आंदोलन हुआ? मतलब अपना पाप धोने के लिए कुछ भी, साम दंड भेद सब कुछ लगाए, लेकिन आप ग्रेजुएट बच्चा के साथ नहीं कर सकते हैं, नहीं आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। अभी भी सर क्या आप सलाह क्या देंगे सर? हम तो यही चाहेंगे कि हम एक शिक्षक हैं, हम यही चाहेंगे, हम कौन होते हैं सलाह देने वाले, लेकिन हम यही चाहते हैं कि बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो। इसके लिए उनको सबूत देना चाहिए। इंक्वायरी होना चाहिए सर। एकदम एकदम इंक्वायरी होनी चाहिए, एकदम इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सर आंदोलन में आपको डर नहीं है सर? का है, किस बात का डर? शुरुआत तो करने में तो हाँ, शुरुआत करने में FIR तो दूध आप पर है सर। हाँ, शुरुआत किए हैं हम, ठीक है। हमको डर नहीं है क्योंकि हमने कोई गलती ही नहीं किया है। लोग हमारे ऊपर भी आरोप लगाते हैं, लेकिन हमने कोई गलती नहीं किया है, ये बात हम जानते हैं। दुनिया क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। इंक्वायरी बैठे, हम चाहते हैं बीपीएससी जो है इस बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए एकदम, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी हो, लेकिन हम एकदम चाहते हैं इंक्वायरी बैठे और दूध का दूध, पानी का पानी। जी सर। और सर छात्रों को क्या कहेंगे सर? छात्रों को बस यही कहेंगे, विशेष तौर पर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं छात्र, सर पहली बार हुआ है इतना मजबूती से सर। राम कश्यप है, 16 तारीख के मीटिंग में वो लड़का था, वो फर्स्ट डे से अभी तक है। राम कश्यप तथा उनके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम सबका नाम भी नहीं जानते। ऐसा आंदोलन आप देखे थे? छात्र आंदोलन हम इन छात्रों की हिम्मत को दाद देते हैं, सलाम करते हैं, इसे सैल्यूट करते हैं कि आपने जो लड़ाई लड़ा है ना, वो हिम्मत नहीं होता है सब में। और आप लोगों की तुलना जो है भगत सिंह से की जानी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। आज का छात्र, मतलब जो छात्र इमोशनल हो जाता है, जानते हैं, माँ बाप एक ही होता है, और आज के युग में हम लोगों के लिए माँ बाप ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। आप कितनों गलत कंडीशन में रहिएगा, आपका माँ बाप आपको नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन आज के डेट में जो है विद्यार्थी इमोशन में बह के क्या कहेगा, आप तो मेरे लिए भगवान है, आप तो मेरे लिए भगवान है। मतलब वो तो प्लांटेड रहता है। माँ बाप है और माँ बाप एक ही हो सकता है। भक्ति कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए। हम तो यही कहेंगे, भक्ति भी मत कीजिए। आप एज ए भारत के नागरिक होने के नाते सोचिए। और हम जो अभी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस पर हम पे भी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन इसका हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर गांधी जी परिणाम के बारे में सोच लेते ना, तो फिर गांधी जी देश को आज़ादी नहीं दिला पाते। और गांधी जी ने ही नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सभी ने, सरदार पटेल, सभी ने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाया है। तो परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ऐतिहासिक दिन होगा सर, होना चाहिए, होना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट गया है मामला, शीर्ष अदालत न्याय करता है। जी सर। ये पटना हाई कोर्ट वाला हाल तो नहीं ना होगा सर कि छात्र को खुश कर दिया जाए और फिर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में तो भरोसा जतलाना ही चाहिए। अगर देखिए छात्र जिस प्रकार से लड़ाई लड़े हैं, केस सबसे बड़ी बात है, सारा केस एक्सेप्ट हुआ है सर। हाँ, वही तो, ये तो पॉजिटिव है। और कल मेरे ख्याल से ऐतिहासिक दिन होगा, पता नहीं, ऐसा हमको लग रहा है कल ऐतिहासिक दिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होना भी चाहिए सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और खुलकर बोले आज रोशन आनंद सर, और सीधे सीधे यही कहना है कि इंक्वायरी होना चाहिए। और जो वादा किया गया और वादा खिलाफी किया गया, पाप धोने की कोशिश की गई और ज़्यादा मैला हो गया, इन सबों का जो है हिसाब होना ज़रूरी है। और एक बड़ा इंक्वायरी, स्वतंत्र टाइम फ्रेम में और किसी से प्रभावित नहीं होने वाला इंक्वायरी जो है जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में इंक्वायरी होना चाहिए। कि निगरानी सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। हाँ, देखिए है क्या,
कि बीपीएससी से जो अधिकारी बनते वही बिहार चलाएगा, और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है हर चीज में। अगर अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? बिहार सर एक और बात चल रहा है सर, जो 1000 करोड़ रुपए की बात चल रही है, तो वो तो सर मुसल्लमपुर के हाट के लड़के में जो कोचिंग करते हैं वो तो उतना करोड़ रुपया नहीं दे सकते हैं सर। तो ये किसका संरक्षण दिया जा रहा है सर? अगर नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में तो वो तो करोड़पति और रईसों के ही बेटे होंगे, हाँ, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो और वो नाम भी नहीं बता रहे हैं किसको दिया गया, वो सबूत भी नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से तो गरीबी का खेल खेलते हैं, लेकिन काम तो रईसों के लिए कर रहे हैं ये। देखिए होता क्या है, कहता है हम 200 में बेच देते हैं, ठीक है, बेचता है 20,000 में, 40,000 में, 15,000 में। छात्रों का मसीहा नहीं है, छात्रों को लगता है कि छात्र हमारे मसीहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलेगा। देखिए कुछ भी हुआ है, कभी सत्य छिपा है, सत्य नहीं छिपा है, सत्य का उजागर तो हो करके रहेगा, चाहे हम हो आप हो। अगर हम कोई गलती करेंगे ना तो हमारा भी बात रंग उतरना एकदम है, निश्चित तौर पर है। किसी की भी गलती हो वो बाहर आनी चाहिए। अगर हम में कोई गलती है तो एकदम बाहर आनी चाहिए। अगर हमने छात्रों के साथ अपराध किया है, अगर हमने छात्रों के साथ षड्यंत्र किया है, छल किया है, तो हमें सजा मिलनी चाहिए। या अगर किसी ने किया है, बताइए ईमानदार बच्चा का क्या होगा? मतलब उसमें तो मुसल्लमपुर हाट का छात्र नहीं ही होगा वो 1000 करोड़ में। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, अरे मुसल्लमपुर हाट में किसान बड़ा मजबूरी से बच्चा रहते हैं, वो तो लड़ के घर से समाज से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों के पास कहाँ है, कहाँ से होगा? तो रईसों के बच्चों का ही ये किया जा रहा है निश्चित तौर पे। तो बता दें आपको हम कि अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है स्थिति, और कल सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला होने वाला है, और हम लोग की उम्मीदें हैं कि इतिहास पलटा जाए, एक इतिहास बने जो वर्षों से खेल चल रहा है, गलत क्वेश्चन देने का, विवाद होने का, और एक नया मोड़ आ गया इस बार बैठक प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से, उसके बाद विवाद ही विवाद, इसका पटाक्षेप हो और दूध का दूध क्लियर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य। तो आशा करेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर हो और एक बड़ा इंक्वायरी जरूर कराया जाए, ताकि सारे मामले पर जो है क्लियरेंस आ जाए, और एक दुविधा की स्थिति जो बनी रहती है, एक अफवाह की स्थिति बनी रहती है, वो कम से कम समाप्त हो। तो देखिए कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।